काश वो गुरु पूजा जल्दी आए जब ये माइक यहाँ नहीं, यहाँ महाराज जी के दिव्य आसन के पास लगे और महाराज जी की वो दिव्य वाणी बरस जाए जिसके लिए हम सब तरस गए हैं। और ये सृष्टि, ये धरती, ये आकाश एक ही जयघोष से गूंज उठे। युग दृष्टा युग सृष्टा गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आज मैं शुरुआत महाराज जी की ही एक पंक्ति से कर रही हूँ जो महाराज जी ने अपनी दिव्य वाणी में गुरु पूजा पर ही कही थी। ये हूबहू गुरु महाराज जी के दिव्य वचन है। महाराज जी ने कहा, एक गुरु होते हैं जो हमारे कान फूंकते हैं, पर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, वो हम में प्राण फूंकते हैं। आप में से किस किस को लगता है कि हम महाराज जी के द्वारा कहे गए इन शब्दों के जीते जागते प्रमाण हैं कि महाराज जी हम में प्राण फूंकते हैं? कैसे? सबसे पहले तो हमारी आत्मा अज्ञानता की खाई में निष्प्राण पड़ी थी युगों युगों से। श्री गुरु महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान देकर हम में नव चेतना के प्राण फूके। उसके बाद इतना ही यहीं तक क्रम नहीं रुका। हम सब इस बात के भली भांति अच्छी तरह साक्षी हैं कि कैसे पग पग पर जब जब हम निरुत्साहित होते हैं, हौसले टूटने लगते हैं हमारे, तब तब महाराज जी अपने दिव्य वचनों से हमारे हौसलों में, हमारे आत्मविश्वास में, हमारे विवेक में प्राण फूंकते हैं। इस बात के लिए कुछ लिविंग टेस्टिमनीज के रेफरेंसेस देने से पहले आपके सामने जर्मनी में अभी हाल ही में हुई एक कमाल की रिसर्च है वो रखती हूँ। एक पद्मश्री हैं, फोक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में इसको कोट किया था। वो कहते हैं कि जर्मनी के जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने ये पाया है, ये रिसर्च की है कि यदि एक व्यक्ति कोमा में है और आपकी सारी थेरेपीज, सारी मेडिसिन्स उसकी चेतना लौटाने में फेल हो चुकी हैं, तो उन साइंटिस्ट्स का ऐसा कहना है कि आप पता कीजिए कि उस व्यक्ति की मातृभाषा क्या है और फिर उसके कान में उस मातृभाषा का उच्चारण कीजिए। वो साइंटिस्ट कहते हैं कि उनके अनुसार मातृभाषा के अलावा कोई वाक ऐसा है ही नहीं जो हमारी चेतना में प्रवेश कर जाए। और उन साइंटिस्ट का कहना है कि अगर 1% भी उस व्यक्ति की चेतना में लौटने की संभावना होगी तो वो मातृभाषा का उच्चारण सुनकर चेतना में वापस लौट आएगा। लेकिन अगर इससे भी नहीं आया तो वो दावे से कहते हैं कि इस सृष्टि की कोई औषधि, कोई तरीका उसको वापस चेतना में ला नहीं सकता। साधकों, जैसे मातृभाषा का स्पर्श ब्रेन के स्तर पर कोमा में पड़े व्यक्ति में चेतना लौटा सकता है, ऐसे ही परमात्मा भाषा का स्पर्श, यानी जो निराकार सत्ता नराकार रूप में सतगुरु बनकर इस धरा पर आती है, उनकी दिव्य वाणी का स्पर्श मानसिक स्तर पर पड़े कोमा में व्यक्ति जो होता है उसमें भी नव चेतना, नव प्रेरणा, नव प्राण फूंकने का दम रखती है। और इस कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे महाराज जी के दिव्य वचन, महाराज जी की दिव्य वाणी हम में प्राण फूंकती है, आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ्स रखती हूँ। ये प्रमाणित कर देंगे हमें कि जब जब महाराज जी ने दिव्य वचन हमें कहे हैं
तो वो हमारे अंदर एक ऐसा हाई वोल्टेज नव स्पंदन पैदा करते हैं हमारी चेतना में कि हमारे अंदर की सारी वीकनेस, सारी डेडनेस पल भर में ध्वस्त हो जाती है और हम अपने आप को चेतना के एक नवीन, एक ऊंचे स्तर पर खड़ा पाते हैं। एक बार दिव्यधाम आश्रम में यहाँ एक सज्जन आए थे। वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे। उन्हीं दिनों निर्भया केस हुआ था जिसने सारे समाज को व्यथित किया था और वो सज्जन भी मानव के ऐसे पतन में गिरते जो उसकी स्थिति है उसको देखकर बहुत पीड़ित थे। महाराज जी और उन सज्जन के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, मैं उस दृश्य को आपके सामने एज इट इज रखती हूं क्योंकि मैं उस समय वहीं थी। वो सज्जन कहते हैं, महाराज जी, जिस दिन ये निर्भया केस हुआ उस दिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से मेंबर्स आए हुए थे और हमें डिस्कशन करनी थी। लेकिन कहते हैं कि महाराज जी, मैं इस केस को सुनकर इतना पीड़ित था, इतना दुखी था कि मैं सबके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने जलती हुई एक कैंडल अपने हाथ में ली और उसे यूं गर्दन से पकड़कर उसे मोड़ दिया और कहते हैं, महाराज जी, मैंने कहा यही किया है हमने उस बच्ची के साथ। जैसे ये मोमबत्ती टूट भी गई और बुझ भी गई, ये समाज ने किया है उस बच्ची के साथ। और फिर वो बोले, महाराज जी, तब मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष जो कितनी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तब मैंने यूं हाथ से एक बड़ा सा क्रॉस बनाते हुए कहा था कि जिस समाज में पाशविकता इस हद तक घुल चुकी है, ऐसे समाज को बदलना इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ऐसा समाज कभी संवारा जा सकता है। महाराज जी गंभीर थे, लेकिन महाराज जी ने गंभीर पर बुलंद स्वर में महाराज जी उनसे कहते हैं, महाराज जी ने कहा, संवारा जा सकता है। महाराज जी बोले, आपने कबीर दास जी की ये वाणी सुनी है जो गुरुबाणी में दर्ज है? वो बाणी सुनाई महाराज जी ने। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाई, कहे कबीर गुर भली भुजाई, कीटी होए के खाई। महाराज जी ने पूछा, मतलब समझे आप? उन्होंने ना में सिर हिलाया। महाराज जी ने मतलब समझाया। महाराज जी कहते हैं, आप खांड और रेत को आपस में मिक्स कर दीजिए। अब अगर हाथी अपनी सूंड से खांड को रेत से अलग करना चाहे तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? उन सज्जन ने कहा, नहीं महाराज जी। महाराज जी ने कहा, लेकिन अगर यही कार्य एक चींटी को सौंपा जाए तो बोले, महाराज जी, चींटी तो खांड को रेत से अलग कर देगी, इट इज पॉसिबल। महाराज जी ने कहा, बिल्कुल इसी तरह ये जो मन है, इंसान का मन बुराइयों में, व्यसनों में आज बुरी तरह घुल मिल चुका है। हाथी जो है वो स्थूल का प्रतीक है, यानी ऐसे मन को आप स्थूल तरीकों से, बुराइयों से अलग कर ही नहीं सकते। लेकिन जो चींटी है वो सूक्ष्म का प्रतीक है। सूक्ष्म यानी सटल। महाराज जी कहते हैं, आपको एक सटल टेक्निक चाहिए। जैसे चींटी खांड को रेत से अलग कर सकती है, इसी तरह एक सूक्ष्म तकनीक, ब्रह्म ज्ञान की वो सुप्रीम टेक्निक ही इस मन को पाशविकता से अलग कर सकती है। और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान यही कार्य कर रहा है। महाराज जी ने इतनी सटीक एनालॉजी उन सज्जन को दी थी कि उनके मुंह से बरबस निकल गया। महाराज जी, कितनी लॉजिकल बात है। नाउ इट सीम्स इट इज पॉसिबल। महाराज जी हल्का सा मुस्कुराए और फिर महाराज जी ने उन्हीं की तरह यूं हाथ से क्रॉस बनाते हुए कहा, इसलिए इस क्रॉस को लगाने के नहीं, हटाने की जरूरत है। कहां से? महाराज जी बोले, एक्सटर्नल शब्द में से यदि क्रॉस को यानी एक्स को हटा दें तो क्या बनता है?
वो सज्जन थोड़ा सोचते हुए बोले, महाराज जी अगर एक्सटर्नल में से एक्स को हटा दें तो इटर्नल बनता है। महाराज जी कहते हैं मतलब एक्सटर्नल तरीकों से आप इस समाज को नहीं सुधार सकते, इसके लिए तो केवल इटर्नल टेक्निक, ब्रह्म ज्ञान की सुप्रीम टेक्निक ही कारगर है। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? मैं एक भी चीज अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रही। वो सज्जन, वो अध्यक्ष वहीं के वहीं साष्टांग महाराज जी के चरणों में लेट गए और महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आज तक अपने जीवन में कभी किसी के आगे मैंने यूं दंडवत प्रणाम नहीं किया महाराज जी, लेकिन आपके एक एक शब्द में इतना खिंचाव है कि मेरी आत्मा आपके चरणों में झुके बिना रह नहीं पाई आज। और वो दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं, महाराज जी अगर आपके इस मिशन में मैं किसी भी तरह काम आ सकूं तो मुझे जरूर याद कीजिएगा महाराज जी, मैं इसे अपने जीवन का परम सौभाग्य समझूंगा। तब महाराज जी ने उनकी प्रसन्नता से पीठ थपथपाई थी और महाराज जी ने हाँ में सर हिलाते हुए स्वीकृति देते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया था। देखा आपने, इस तरह जो व्यक्ति दिशा नहीं पा पाते, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं पर समझ नहीं आता उन्हें कैसे करें, उनमें विवेक की, जागृति के प्राण फूंकते हैं महाराज जी के दिव्य वचन। इसी तरह जो जटिल बुद्धियां हैं ना, उनमें भी नव चेतना की संजीवनी के काम करते हैं महाराज जी के ओजस्वी वचन। इस कॉन्टेक्स्ट में भी एक घटना शेयर करती हूं आपके साथ। हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, जिसमें स्पीकर्स के तौर पर DJJS के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया गया था। और उस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के डीन, डायरेक्टर, सारे डिपार्टमेंट्स के HODs, फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ वहाँ बैठे थे। जो स्पीकर थी महाराज जी की शिष्या, उन्होंने कंक्लूडिंग नोट में अपनी टॉक के कुछ रेफरेंसेस देने शुरू किए कि कैसे महाराज जी कहते हैं कि जो अध्यात्म है, अध्यात्म का विज्ञान है, वो आपको एक ऊंचे पेडेस्टल पर लाकर खड़ा कर देता है। इसके लिए उन दीदी ने महाराज जी की ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो डार्विन हुए हैं उनकी साइंस कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन महाराज जी कहते हैं अध्यात्म की साइंस मेक्स यू फिट फॉर सर्वाइवल। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, एक HOD थे जो उसी ग्रुप में बैठे थे और वो अध्यात्म, गुरु वुरु इनको लेकर काफ़ी नाक मुंह सिकोड़ते थे। वो बैठे बैठे ही वहाँ से बोले, वाओ, माइंड ब्लोइंग थॉट। इतने में ही उन दीदी ने महाराज जी की दूसरी बात रख दी। वो दीदी कहती हैं कि जो न्यूटन था उसने देखा सेब नीचे गिर रहा है तो उसका चिंतन इस दिशा में चला गया कि आखिर कौन सी शक्ति ने इस सेब को नीचे गिराया, और इस दिशा में चिंतन करते हुए उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर कर दिया। लेकिन महाराज जी कहते हैं, उन दीदी ने कहा, महाराज जी कहते हैं कि अगर न्यूटन इस बात पर चिंतन कर लेता कि कौन सी शक्ति ने सेब को उस डाल से जोड़ कर रखा है, तो वो लॉ ऑफ लाइफ डिस्कवर कर लेता। आप मानेंगे, जैसे ही महाराज जी के ये शब्द कोट किए गए, वो HOD इस बार अपनी चेयर से खड़े ही हो गए और बोले, मैंने अपने 60 साल के एकेडमिक करियर में ऐसी प्रोफाउंड एनालिसिस नहीं सुनी, आप अभी के अभी ब्रह्म ज्ञान के लिए मेरा नाम एनरोल कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये HOD जो थे, इन्होंने एक बार आकर मुझे ये कहा था, क्योंकि वो जानते थे कि मैं सद्गुरु महाराज जी की शिष्या हूँ, तो उन्होंने एक बड़े टॉन्टिंग वे में ये मुझे कहा था कि ये जो गुरु वुरु को मानते हैं ना लोग, मैं सच कहता हूँ, जो ब्रेन के हमारे 2 पार्ट्स हैं ना, लेफ्ट और राइट, ये गुरु वुरु मानने वालों में उनके राइट ब्रेन में नथिंग इज राइट और उनके लेफ्ट ब्रेन में नथिंग लॉजिकल इज लेफ्ट। बाद में यही HOD थे, जब इन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया, ये मेरे पास आए और इन्होंने एडमिट किया, कहते हैं मैं गलत था। टुडे आई वॉन्ट टू से कि महाराज जी को जो अपने जीवन में जो महाराज जी की शरण में चला जाता है, फिर महाराज जी मेक्स आवर राइट ब्रेन परफेक्टली राइट
and allows nothing illogical to be left in the left brain. और फिर उन्होंने कहा कि मैं आज कहता हूं कि महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान हमें वाइज बनाता है और लाइफ में राइज कराता है। साधकों, ऐसे भरते हैं हम में विवेक, हमारे विवेक में प्राण महाराज जी के दिव्य वचन। और इस बात के तो शायद हम सबके पास सैकड़ों सैकड़ों प्रमाण होंगे कि जब जब हमारे उत्साह को, हमारे हौसलों को इन तूफानों ने इनका दम तोड़ने की कोशिश की है, तब तब महाराज जी के ओजस्वी वचनों ने हमें उत्साह में हमारे प्राण फूके हैं। एक बार एक परिवार यहाँ महाराज जी के दर्शन करने आए, ब्रह्मज्ञानी फैमिली थी। उनमें जो माँ थी वो अपनी बेटी के लिए बोली, महाराज जी हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया और वो ये ज्योतिष विद्या, हस्तरेखाओं की विद्या, इसमें बड़ा विश्वास रखते हैं। और महाराज जी उन्होंने इसकी भी हाथ दिखाया था एक ज्योतिषी को। तो वो ज्योतिषी बोलता है महाराज जी कि इसके हाथ में तो सफलता की कोई रेखा ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी क्या ये ज्योतिष विद्या, हस्तरेखा की विद्या, ये सब होता है? महाराज जी कहते हैं, हाँ ये भी एक तरह का विज्ञान है। जैसे ही ये सुना, उन दीदी का, उन बहन का चेहरा मुरझा गया और वो बोली, महाराज जी फिर तो जो इसके भाग्य में लिखा होगा वही इसे मिलेगा। उस समय महाराज जी ने यूं मुट्ठी उठाई और बुलंद आवाज में महाराज जी बोले, एक ब्रह्म ज्ञानी साधक अपना भाग्य खुद लिखता है। याद रखना, जो विद्या तुम्हारे पास है, महाराज जी यूं दोनों हाथ करते हुए बोले, उसके सामने संसार की सारी विद्याएं फेल हैं। और महाराज जी फिर बोले, जाकर कह देना उस ज्योतिषी से कि हमारे गुरु ने हमारी सारी हाथ की रेखाएं बदल दी हैं। साधकों, कितने ही प्रमाण हम ले आए आपके सामने, ये कम ही पड़ेंगे। सच में महाराज जी हमारी हस्तरेखाओं को बदल दिया करते हैं। आपने पिग्मेलियन इफेक्ट के बारे में सुना होगा। पिग्मेलियन इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। ये कहता है, योर हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम समवन कैन हेल्प हिम इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। यानी अगर आप किसी से ऊंची आशाएं रखते हैं तो आपकी उस व्यक्ति के प्रति जो ऊंची आशाएं हैं वो उसमें मोटिवेशन तो भर सकती है, लेकिन आप उन आशाओं को पूरा करने का सामर्थ्य उस व्यक्ति में नहीं भर सकते। पर सद्गुरु भगवान भर सकते हैं और महाराज जी आज ऐसा कर रहे हैं। श्री औरोबिंदो का मैंने एक कोट एक जगह पढ़ा है। वो कहते हैं कि एक साधारण से शब्द में भी पावर होती है, शक्ति होती है। लेकिन यदि ये शब्द साधारण ना रहकर ब्रह्म की वाणी बन जाए तो फिर उसमें ऐसा अद्भुत सामर्थ्य होता है कि वो असंभव कार्य को भी संभव करने का दम रखता है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़े कमाल का, एक मार्के का उदाहरण हमें अंगुलीमाल के जीवन से मिलता है। महात्मा बुद्ध की शरण में आने के बाद अंगुलीमाल एक बार कहीं जा रहा था। उसने देखा एक जगह पेड़ के नीचे एक स्त्री भयंकर प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। शिशु का जन्म हो नहीं पा रहा था और ऐसा लगता था कि जैसे वो पीड़ा उस स्त्री के प्राण ले डालेगी। अंगुलीमाल इतना व्यथित हुआ, वो दौड़ता हुआ महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, तथागत उस स्त्री की पीड़ा खत्म हो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जहां वो स्त्री है जाकर वहां ये शब्द कहे कि भगिनी, जब से मैं सधर्म की शरण में आया हूं तब से मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को आहत नहीं किया है, उसे हानि नहीं पहुंचाई है। मेरे इस सत्य वचन से तेरा मंगल हो, तेरे गर्भ का मंगल हो। अंगुलीमाल ज्यों का त्यों इन शब्दों को अपने साथ लेकर
वहां स्त्री के सामने जाकर इन ज्यों का त्यों इन शब्दों को बोल देता है। और उस समय एक आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य घटता है। तत्क्षण जैसे ही अंगुलीमाल ये शब्द कहता है कि मेरे इस सत्य वचन से तेरा मंगल हो, तेरे गर्भ का मंगल हो, तत्क्षण वो जो महिला थी उसने सुरक्षा पूर्वक शिशु को जन्म दे दिया और वो पीड़ा से मुक्त हुई। इस दृष्टांत में जो एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण प्रेरणा है, क्या आप पकड़ पाए उसे? महात्मा बुद्ध ने क्या शब्द कहे अंगुलीमाल को कहने के लिए कि जब से मैं सधर्म की शरण में आया हूं, मैंने जानबूझकर किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाई। यानी जब से मैं ब्रह्म ज्ञान मैंने पाया है, जब से मैं महाबुद्ध की शरण में आया हूं, तब से मैंने जानबूझकर ना मन से, ना वचन से, ना अपने व्यवहार से किसी भी प्राणी को हानि पहुंचाई है। और मेरे इस सत्य वचन से सोचिए, वो अंगुलीमाल, खूंखार अंगुलीमाल, जिसकी सोच में, कर्म में हिंसा बैठ चुकी थी, वो कहता है कि मेरे इस सत्य वचन से तेरा मंगल हो। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उन शब्दों में सत्यता की इतनी शक्ति थी कि सृष्टि को वो करना पड़ा जो कहा गया। कहते हैं कि जब अंगुलीमाल महाबुद्ध की शरण में आया था, उस दिन से उसने अपने ऊपर इतना कड़ा श्रम किया था, ऐसी सच्ची साधना करके उसने अपने आप को गहरा साधा था। उसने श्वास श्वास में गुरु के लिए तप किया था। महात्मा बुद्ध ने जो निर्धारित किया था अनुशासन, उसमें अपने आप को पूरी तरह बिना कोई ढील देते हुए अपने आप को उस अनुशासन में ढाल दिया था। तभी महात्मा बुद्ध ने जो उसके लिए ये वचन कहे थे, उस पर वो खरा उतरा था। अब जरा इस बात के पैरेलल हम अपनी बात करते हैं। याद कीजिए महाराज जी ने हमारे लिए क्या शब्द कहे हैं। मैगजीन में चेक कीजिएगा, 2010 गुरु जो दिव्य शांति महोत्सव हुआ था, ये जनवरी एडिशन में छपा है 2011 के, आप पढ़ना। 2010 दिव्य शांति महोत्सव में महाराज जी ने ये आशीर्वचन हमारे लिए कहे। आप चाहें तो तूफानों का रुख मोड़ सकते हैं। इस युग को बदलना, कलयुग को सतयुग में परिणत करना आपके हाथ में है। साधकों, ये सद्गुरु भगवान के वचन हैं। इनमें वो सामर्थ्य है कि इस असंभव लगने वाले कार्य का संभव होना निश्चित है। लेकिन हम महाराज जी के इन शब्दों पर खरा उतर सकें, इसके लिए हमें भी अंगुलीमाल की तरह कड़ा श्रम करना होगा। श्रम नहीं करना होगा, श्वास श्वास में श्रम करना होगा, क्षण क्षण में श्रम करना होगा, कतरे कतरे में श्रम करना होगा। अपने आप को पूर्णतः अनुशासन में ढालना होगा। महाराज जी ने एक बार हमसे पूछा था, अनुशासन में रहने का मतलब क्या होता है? हमें उत्तर देना नहीं आया। तब महाराज जी बोले, अनुशासन यानी अणु अणु पर गुरु आज्ञा का शासन, अणु अणु पर गुरु वचनों का शासन। साधकों, शर्त लगा लीजिए, अगर हमारे अणु अणु पर गुरु वचनों का शासन हो जाए तो फिर हम ऐसा श्रम कर जाएंगे कि हमारा कतरा कतरा हमारे महाराज जी के लिए, उनके मिशन के लिए शिद्दत से जी कर जाएगा। और हम श्वास श्वास से सच्चा पूजन अर्पित कर पाएंगे। यही जीवन महाराज जी के चरणों में सच्ची पूजा बनकर अर्पित होगा। लेकिन क्योंकि परीक्षा काल है, इसलिए दुखों के, परेशानियों के, परीक्षाओं के जो तूफान हैं, वो हमारे इस श्रम को कम करने में, मध्यम करने में, इसका दम तोड़ने में पूरी तरह कटिबद्ध हैं। लेकिन इन तूफानों के बावजूद हमारे श्रम का क्रम ना टूटे, इसके लिए महाराज जी के ये वचन अणु अणु में स्मरण करते रहना। कौन से? ये वचन महाराज जी ने अभी हाल ही में गुरु बहन के अनुभव में
2 बार उसके अनुभव में आकर कहे हैं। महाराज जी ने कहा, मानव जीवन की सबसे बड़ी हानि ना तो धन की हानि है, ना सांसारिक उपलब्धियों की हानि है। महाराज जी गंभीर स्वर में बोलते हैं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी हानि है समय की हानि। और फिर महाराज जी उस गुरु बहन को कहते हैं, सबको बता देना समय की हानि का पश्चाताप। नोट कर लीजिए इन वर्ड्स को। महाराज जी कहते हैं, सबको बता देना समय की हानि का पश्चाताप मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। महाराज जी के इन वचनों की गहराई समझना चाहते हैं? आज से बहुत समय पहले पीतमपुरा भवन के हॉल में महाराज जी ने एक दृष्टांत सुनाया था। महाराज जी कहते हैं, तुम्हें पता है जिस समय ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उस समय उनके साथ 2 चोरों को भी सूली पर टांगा गया था। तब उनमें से एक चोर वो ईसा मसीह की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, इसका जीवन भी क्या जीवन है, सारी उम्र नेकियां करता रहा, पर मिला क्या, सजा हमारी तरह ही भुगत रहा है। इससे तो हमें देखो, हमने इस दुनिया के सारे ऐशो आराम भोगे हैं, हम तो बड़े मजे में रहे, हम तो बहुत फायदे में रहे। और ये सोचकर वो जोर से एक अट्टहास करता है। वहीं जो दूसरा चोर था, उसके मन में क्या चल रहा होता है, वो जब जीसस को, ईसा मसीह को देखता है तो उसके मन में आता है उन विभूति के लिए, कहता है, आज पीड़ा और कष्ट तो हमें भी इसके जैसा मिल रहा है, लेकिन काश हमारा नाम भी इसके बंदों में शामिल होता, क्योंकि आज ये मरकर भी नहीं मरेगा और हमें 7वें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। और जैसे ही उसके अंदर ये विचार उस महान विभूति के लिए आया, महाराज जी ने कहा, उसको वो फल प्राप्त हुआ जो ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों को हजारों हजारों साल की तपस्या के बाद भी नहीं मिलता। सिर्फ एक विचार कि काश मेरा नाम इसके बंदों में शामिल होता। साधकों, सतगुरु तो अपनी कृपा करने में कोई कमी करते नहीं, उसको तो वो गति मिली, लेकिन जरा उस चोर की उस समय, जिस समय उसके प्राण जाने वाले थे, उस समय जरा उसके अंदर की स्थिति को अगर हम सोच कर देखें, मृत्यु के कष्ट से अधिक उसको ये अफसोस सालता रहा कि मैं इसके बंदों में शामिल नहीं हो सका, और वो इस अफसोस को लेकर तड़प तड़प के मर गया। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि समय उसके हाथ से निकल गया था। इसलिए महाराज जी ने कहा कि समय की हानि का जो कष्ट होता है, जो पश्चाताप का कष्ट होता है, वो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायी होता है। क्यों पीड़ादायी होता है? क्योंकि ये जो समय की हानि है, अगर हमारे हाथ से ये समय चला गया तो साधकों, सिर्फ समय नहीं जाएगा, समय के साथ साथ हमारा बहुत कुछ चला जाएगा। कितना जाएगा उसका अनुमान लगाना तो संभव नहीं है, पर मेजरली 2 लॉसेस आपके सामने मेंशन करती हूं कि अगर ये समय हमारे हाथ से चला गया, समय की हानि हो गई, तो हमारी कैसी हानि होगी। 2 लॉसेस रखती हूं आपके सामने। लॉस नंबर 1, अगर ये समय हमारे हाथ से चला गया तो फिर जिनके लिए हम जीने आए हैं इस धरती पर, जिनको पाने आए हैं इस धरती पर, ना तो उनकी शरण में आने के बावजूद हम उनको पा पाएंगे, और ना ही उनके सच्चे शिष्यों की सूची में हमारा नाम शामिल हो पाएगा। एक बार एक गुरु बहन ने अनुभव में देखा कि महाराज जी एक बड़े से हॉल में खड़े हैं, उनके सामने साधक शिष्य बैठे हैं। महाराज जी कहते हैं कि आज मैं अपने शिष्यों का चयन करूंगा। महाराज जी के हाथ में एक लिस्ट थी,
उसमें कुल 14 नाम थे। महाराज जी एक स्वामी भैया को उन नाम को पढ़ने को कहते हैं और वो 14 के 14 लोगों को महाराज जी अपने पास बुला लेते हैं। लिस्ट खत्म हो जाती है। अनुभव में ही वो देखती हैं कि एक बहन ये सोचती हैं कि मुझे तो महाराज जी से जुड़े हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन महाराज जी ने मेरा चयन नहीं किया। मेरे बाद कितनी बाद जो लोग आए उनका महाराज जी ने चयन कर लिया। और वो यही बात अनुभव में महाराज जी से पूछती हैं कि महाराज जी मैं तो 20 साल से आपसे जुड़ी हूं, आपने मेरा चयन क्यों नहीं किया? महाराज जी कहते हैं तुम 20 साल की बात करती हो, 20 दिन का भी समर्पण नहीं है तुम्हारा। यहां अनुभव खत्म हो जाता है। और जो बहन ये अनुभव देख रही थी वो अगले दिन महाराज जी के दर्शन करने आती हैं और महाराज जी से पूछती हैं कि महाराज जी आपकी दृष्टि में समर्पण क्या है? महाराज जी कहते हैं जिन घड़ियों में आपके गुरु का चिंतन बसता है, जिन घड़ियों में आप अपने गुरु से जुड़े होते हैं, हमारी दृष्टि में केवल वो घड़ियां ही समर्पण में काउंट होती हैं। इस हिसाब से जरा नुकसान का अंदाजा लगा लीजिए कि ऑलरेडी हम अपना कितना नुकसान कर चुके हैं। आज तक तो हम सत्संग में ये सुनते आए थे कि हमारी असली उम्र तब से शुरू होती है जब से हमने ज्ञान लिया है, लेकिन समय के साथ क्राइटेरिया बदल गया है। महाराज जी की दृष्टि में हमारे वो सांसें जीवन में सार्थक काउंट हैं, या लगा लीजिए हमारा उतना ही जीवन काउंट किया जाएगा जितनी सांसों में हम महाराज जी से जुड़े। क्योंकि जिन घड़ियों में विस्मरण रहा वो तो विष और मरण समान ही मानी जाएंगी। ये पहला लॉस कि ना महाराज जी की शरण में आने के बाद उनके बन पाएंगे, ना उनके सच्चे शिष्य कहला पाएंगे। लॉस नंबर 2, जहां महाराज जी हमें अपने संग लेकर जाना चाहते हैं हम वहां भी नहीं जा पाएंगे। एक बार रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले। मार्ग में नदी के किनारे सबने विश्राम करने का निर्णय लिया। तब सबको भोजन वितरित करने से पहले शिष्यों ने रामानुजाचार्य जी को भोग के लिए भोजन अर्पित किया। लेकिन भोग के पश्चात रामानुजाचार्य जी ने वो भोजन वापस शिष्यों को नहीं दिया, उसे नदी में डाल दिया। उसी समय एक मछली आई, उसने उस भोजन को ग्रहण कर लिया और जैसे ही उस भोजन को खाया एक बहुत अचंभित कर देने वाला दृश्य सामने दिखा। उन सब शिष्यों की आंखों के सामने घटा। वो मछली जैसे ही उसके मुख में वो प्रसाद, महाप्रसाद गया, वो एक देव के रूप में परिवर्तित हो गई और बैकुंठ की तरफ उसका प्रस्थान हो गया। वो शिष्य अवाक खड़े रह गए। उन्होंने रामानुजाचार्य जी की ओर देखा और कहा, आचार्य वो मछली कहाँ गई? आचार्य कहते हैं वो बैकुंठ में चली गई। तो उन्होंने कहा, रामानुजाचार्य जी से कहा, आचार्य पर ऐसा कैसे हो गया? रामानुजाचार्य जी कहते हैं क्योंकि उसने हमारे दिए हुए प्रसाद को ग्रहण किया था। वो शिष्य हैरानी से कहते हैं, आचार्यवर हमने तो कितनी कितनी बार आपका महाप्रसाद ग्रहण किया है, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। रामानुजाचार्य जी कहते हैं क्योंकि तुमने कभी उसे वैसे ग्रहण किया ही नहीं जैसे हमने तुम्हें जब कुछ दिया है। जब जब हमने तुम्हें कुछ दिया है, हमने तुम्हें अपने कुछ वचन कहे हैं, तुमने उन वचनों में अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी सोच, अपनी इच्छाएं, अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं मिलाकर उसको लिया है। इसलिए तुम वहां कभी जा ही नहीं पाए जहां हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं। शायद हम सबके साथ भी ऐसा ही है। तभी अब तक वो नवयुग में जाने का हमारा अवसर डिले हो रहा है, क्योंकि हम महाराज जी के वचनों को वैसे ग्रहण कर ही नहीं पाए जैसे महाराज जी ने हमें दिए।
इन दोनों लॉसेस का मतलब समझते हैं? अगर जिनको पाने आए हैं उनको पा नहीं सके, जिनके लिए जीने आए हैं पूर्ण समर्पण करके उनके लिए जी नहीं सके, जिनके संग जो हमें अपने संग जहां ले जाना चाहते हैं उनके संग हम जा भी नहीं सके, ऐसा जीवन जीकर करेंगे क्या? हम जी पाएंगे क्या? पल पल मृत्यु से भी बदतर जीवन होगा, पश्चाताप की अग्नि में जूझते रहेंगे हम। साधकों, ऐसी हानि हमारे जीवन में ना हो। आज महाराज जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी हमें विवेक दें, सद्बुद्धि दें कि हम अपने समय की हानि, ये जो अवसर हमारे हाथ में है, इसे खो ना बैठें। ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमारे श्रम का क्रम अब कभी ना टूटे। अणु अणु से, कतरे कतरे से महाराज जी हम आपके लिए जी जाएं। साधकों, कतरे कतरे से ऐसा श्रम करें अब हम कि कोई कमी ना रहे। ऐसा श्रम, जब स्वनिर्माण के लिए हमें श्रम करना हो तो कैसा श्रम करें हम? महात्मा बुद्ध के महाकश्यप के जैसा। महाकश्यप को यह लगता था कि वो अच्छे वक्ता नहीं है, इसलिए वो दूसरों को सत्संग सुनाने में बहुत हेजिटेट करते थे, सुनाते ही नहीं थे। लेकिन उनके मन में बार बार आता था कि मेरे जीवन का तो परम लक्ष्य ही मेरे भगवान बुद्ध का संदेश जन जन तक देना है, तो अगर मैं ये संदेश ही नहीं प्रचार इसका कर पाया तो मेरे जीवन का क्या होगा? और बोल वो पाते नहीं थे। तो क्या हुआ? क्या अवसाद की गहराई में डूब गए? श्रम करना छोड़ दिया ये सोचकर कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी लायक नहीं? नहीं, उन्होंने, महाकश्यप ने ये सोचा कि अगर वाणी से बोलकर अपने महाबुद्ध के प्रचार में सहयोग नहीं दे सकता तो महात्मा बुद्ध के अनुशासन में अपने आप को ढालकर अपने आचरण से मूक भाषा में प्रचार करूंगा। और कहते हैं कि महाकश्यप ने उस समय ऐसा दृढ़ संकल्प धारण किया, ऐसी तप की, उसने एक मुहिम छेड़ दी, शंखनाद कर दिया, दिन रात अपने आप को कड़े श्रम में झोंक दिया। साधना, सुमिरन, महाबुद्ध का जो अनुशासन था, पोर पोर से अपने आप को उसमें ढाल दिया। और कहते हैं कि वो ऐसा शिष्य बनकर उभरा कि जिसने महात्मा बुद्ध के धर्म प्रचार में ऐसा कमाल का सहयोग दिया कि उसको तप की श्रेणी में अग्रणी स्थान मिला। और आप अगर आज इंटरनेट पर महाकश्यप की इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उनकी इंट्रोडक्शन में लिखा आता है, महात्मा बुद्ध के सभी शिष्यों में ही इज फॉरमोस्ट इन तपस्या, एसेटिसिज्म, ये तपस्या में सबसे आगे ये शिष्य निकला महात्मा बुद्ध का, जिसने महात्मा बुद्ध के लिए अपने आप को ऐसा तपाया कि उनके धर्म कार्य में सबसे अधिक सहयोग दे गया। ये तो हुआ स्वनिर्माण के लिए हमें कैसा श्रम करना चाहिए। और अगर विश्व कल्याण के लिए श्रम की बात करें तो फिर कतरे कतरे से हम महाराज जी के मिशन के लिए ऐसे जी जाएं कि फिर हम महाराज जी की दिव्य लीलाओं के क्या बन जाएं? क्या बन जाएं? एक बार एक गुरु बहन के अनुभव में वो महाराज जी से अपने अनुभव में कहती हैं कि महाराज जी, कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम आपकी दिव्य लीलाओं के साक्षी बने हैं। वो कहती हैं कि महाराज जी, हमने उस घड़ी को भी देखा है जब आपने समाधि धारण की, और हम जल्द ही उस घड़ी के भी साक्षी बनेंगे जब आप समाधि से वापस लौट आएंगे। तब महाराज जी कहते हैं, नहीं, तुम साक्षी नहीं हो, तुम सब मेरे साथी हो, क्योंकि साक्षी तो ये संसार बनेगा जो मेरी दिव्य लीलाओं को देखता भर रहेगा। तुम तो मेरे सहयोगी हो जो मेरी दिव्य लीलाओं में पूर्ण रूप से अपना दायित्व निभा कर जाएंगे। इसलिए ऐसा श्रम करें हम कि हम महाराज जी के दिव्य लीलाओं के साक्षी नहीं, साथी बन कर जाएं। अंत में श्रम के क्रम को
कभी ना टूटने दें हम। महाराज जी के तीन शब्द हैं जो महाराज जी ने हमसे कई कई बार कहे हैं, उनके विषय में कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। और वो तीन शब्द क्या हैं? छा जाना है। महाराज जी ने कितनी बार कहा है कि जन जन तक, विश्व के कोने कोने तक ब्रह्म ज्ञान देकर छा जाना है। ऐसा छा जाना है कि कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान से अछूता ना रह जाए। ऐसा बिगुल बजा देना है इस ज्ञान का कि ये धरती जीती जागती स्वर्ग बन जाए। और इस संदर्भ में चलते चलते एक बहुत सुंदर सा एक दृष्टांत रखते जाती हूँ। सच्ची घटना है, बहुत प्यारी है, हमारे श्रम को करने में बहुत अच्छी प्रेरणा देगी। एक महाराज जी के साधक शिष्य हैं जो भारत में नहीं रहते और महाराज जी के दर्शन करने भारत कभी आए भी नहीं, क्योंकि महाराज जी ने समाधि में जाने से पहले उन्हें कहा था कि जब हम बुलाएंगे तब आना। इसलिए वो इंतज़ाररत हैं। लेकिन इस इंतज़ार में भी क्या करते हैं, ये बात उन्होंने हमें खुद बताई थी। कहते हैं कि उनकी एक बार एक मीटिंग थी जिसमें पूरे वर्ल्ड से डेलीगेट्स आए थे। उस मीटिंग का जब एंड हुआ तो सब लोग अपने विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज कर रहे थे। तो जैसे ही इन साधक शिष्य की अपने हाथ में जो सबसे ऊपर विजिटिंग कार्ड था, उस पर बाई चांस उनकी दृष्टि चली गई और उस पर एक वर्ड लिखा था एड्रेस में पीतमपुरा। ओहो, पीतमपुरा वर्ड पढ़ते ही कहते हैं कि जैसे मुझ में करंट दौड़ गया। वो खुद बताते हैं, कहते हैं कि मैं दौड़ा और दौड़ते दौड़ते उस व्यक्ति के पास गया जिसने वो विजिटिंग कार्ड मुझे दिया था। और कहते हैं मैंने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, हे पीतमपुरा, यू नो हु लिव्स हियर? गॉड लिव्स हियर। और कहते हैं कि मैंने उसे कहा, ये भगवान जो है तुम्हें तुम्हारे अंदर बैठा भगवान दिखा सकते हैं, इसलिए जाओ इन भगवान की शरण में जाकर अपने अंदर वाले भगवान का दर्शन करो और इस सारे संसार को बता दो इस धरा पर इस युग का भगवान आया है। साधकों, हम भी ऐसे जुनून के साथ छा दें महाराज जी को। हमारे कतरे कतरे में हमारे अंदर महाराज जी छा जाएं और इस विश्व के कतरे कतरे में, कोने कोने में महाराज जी का मिशन छा जाए। जब हम ऐसा करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कहती हूँ हमारा जीवन महाराज जी की सच्ची पूजा बनेगा। और ऐसी पूजा को जब हम महाराज जी के चरणों में अर्पित करेंगे, महाराज जी पल भर भी रुक नहीं पाएंगे। उसी क्षण अपनी समाधि से लौट कर आएंगे और उस दिन मनेगी हमारे जीवन की सबसे बड़ी गुरु पूजा। इसी प्रेरणा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आइए एक बुलंद जय घोष महाराज जी के चरणों में अर्पित करें। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।